तो अब की बार जो एपिसोड आया है करण जौहर शो का, उसमें आए हैं सारा अली खान और हमारी फेवरेट अनन्या पांडे। और मुझे तो लगता है इस पूरे एपिसोड का मोटिव ये था कि हमें पता चल जाए कि सारा अली खान कितनी सिंगल है। वैसे यार है तो सिंगल ही, अच्छी हीरोइन है। सारा अली खान पिछली बार आई थी जानवी कपूर के साथ, उससे पिछली बार आई थी अपने पिताजी के साथ, और अब की बार आई है अनन्या पांडे के साथ। तो तुम समझ सकते हो कि कितनी कुंवारी लड़की है। आज तक किसी दूसरे पराये मर्द के साथ, पूरा पराये एक्टर के साथ तो आई नहीं यार। बस आपके लिए तो लव यू निकल रहा है। मर्द के साथ आई है लेकिन अपने बाप के साथ आई है यार। बाप तो बाप होता है, मतलब अपने बाप भाई और लड़कियों के अलावा किसी और के साथ आई नहीं। तो समझ सकते हो कि कितनी सिंगल है सारा अली खान। और शायद मैं भी सिंगल हूँ। वो तो मुझे पता है कि हाँ मेरी बातचीत नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी इस पूरे एपिसोड में तो यही था कि कितनी सिंगल है और कितनी सिंगल है और कितनी सिंगल है। मुझे लग रहा है करण जौहर ने एक नया बिजनेस खोला है कंट्रोवर्सी के अलावा शादी करवाने का। I know that times you get lonely now because you're single, and we've discussed various circumstances. और अनन्या पांडे की तो क्या ही बात करें, तुम्हें तो पता ही है करण जौहर की बेटी ही लगती है मुझे तो, इतनी होड़ लेता है अनन्या पांडे की। लेकिन हाँ, इस बार सारा अली खान और अनन्या पांडे को दोनों को दोबारा से, मतलब तुम समझ रहे हो ना, उनकी बढ़ाई करने की कोशिश करी गई है कि इनको थोड़ा बढ़िया दिखा दूं, मतलब पूरा बढ़िया तरीके से। और अनन्या पांडे के तो चाहे कितनी ही पागल हो, लेकिन है तो पता नहीं करण जौहर का क्या रिश्ता है अनन्या पांडे से। हर बार तब भी आती है, मतलब उसकी इमेज क्लियर करने के लिए करण जौहर कुछ भी कर देगा। तो मतलब इस एपिसोड में दोनों सारा अली खान और उसकी इमेज क्लियर करने की थोड़ी कोशिश करी गई है। समझ जाओ यार तुम, और क्या ही कर सकता है करण जौहर। सारा अली खान से ये भी पूछा गया है कि आपकी जैसी मूवी सिम्बा विम्बा तो चली, लेकिन जो लव आजकल तुम्हें तो पता ही कितनी तकड़ी चली, वो नहीं चली। तो उन पे भी उनके रिव्यू पूछे हैं। मतलब इतना भी वो नहीं था कि हाँ भाई बिल्कुल करण जौहर ने लड्डू ही रख दिया कि हाँ भाई तुम तो मेरे सगी हो। लेकिन हाँ पूछे थोड़े सवाल। तो ये भी सवाल पूछा, You started with such an amazing debut. You got so much love with Kedarnath. You gave a massive blockbuster with Simba, and then films like Love Aajkal. Where like you were well criticized. और थोड़ी देर दोनों की, अनन्या पांडे और सारा अली खान की मम्मियों पे भी बात हुई। अजीब लग रहा है करण जौहर मम्मियों पे बात कर रहा है। नहीं मतलब तुम समझ पा रहे हो मैं कैसा अजीब कह रहा हूँ? तुम नहीं समझ तो रहे होगे, बुद्धि तो बहुत है तुम में। I know that Bhavna is a big influence, and is that sometimes, I know it's a boon many times, but is it also sometimes like a bit like much? मतलब तुम लगा लो आधे से ज़्यादा एपिसोड में तो बस इन दोनों की डेटिंग लाइफ के ऊपर ही बात हो रही है। जैसे कि सारा अली खान ने कंफर्म कर दिया कि वो वाली सारा नहीं है, ये शुभमन गिल वाली सारा नहीं है। मतलब सारा तो वही है, शुभमन। कितना कन्फ्यूज़न है यार, शुभमन गिल भाई कोई और नाम नहीं मिला क्या लड़की का? लेकिन हाँ सारा अली खान ने कंफर्म कर दिया कि वो डेट नहीं कर रही शुभमन गिल को। आपको पता होगा कि ये जो पैप्स होते हैं, ये गैली फोटो की बहनों का जी, यही है सारा अली खान। सारा नाम तो जुड़ ही रहा है तो सारा अली खान ही होगी। इसके साथ फोटो वायरल कर दी, लेकिन उन्होंने कंफर्म कर दिया कि मैं सारा नहीं हूँ, कोई दूसरी सारा है। और हम सबको पता है वो कौन सी सारा है यार। अब तो शुभमन गिल को ना आके एक अनाउंसमेंट मीटअप रखना चाहिए कि हाँ भाई यही मेरी सेटिंग है, इससे ही ब्याह तो नहीं करूँगा, लेकिन इनके ब्रेकअप होते रहते हैं। लेकिन जो भी है तो इससे सेटिंग बाजी चल रही है, ये तो कंफर्म ही है, क्योंकि उन्होंने भी कह दिया दूसरी नहीं, आई यू गेस द रॉन्ग सारा। तो अब यार इसका मतलब क्या ही हो सकता है? You have got the wrong Sara, guys. सारा का सारा दुनिया गलत सारा के पीछे पड़ा है। You were never I on have the scene. never dated him. और अनन्या पांडे से भी उनकी डेटिंग लाइफ के बारे में पूछा गया, लेकिन अनन्या पांडे ना, मतलब वो मुझे लगता है कि खुद ही चाहती थी कि पता लगे और पता भी ना चले, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि इनके रिश्ते कितने लंबे लंबे टिक जाते हैं। अनन्या पांडे तो ऐसी है कि एक लड़के के साथ जुड़ जाती है तो उससे तो ब्याह ही कर लेती है, तब तक हटती नहीं है उससे। सरकाज़म का मतलब समझते हो? हाँ, तो अनन्या पांडे ने हाँ भी करा ना भी करा, वैसे हमें तो पता ही है यार क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ यूँ ही रहा, क्योंकि इनके रिश्ते टूटते रहते हैं ना, तो उसे पता है कि कब टूट जाए फिर मुझे नया बताना पड़ेगा, तो इसलिए तो बताती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हमें पता ही है, आशिकी वाशिकी उसने खुद ही बता दिया, तो ये कंफर्म ही है। Not been a bit gumrah in love? You know, आशिकी ऐसी होती है, but stop talking. और जो रैपिड फायर राउंड होता है उसे जीता सारा अली खान ने। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस राउंड के लिए पागल क्यों हो रहते हैं। मैं करूँगी, मैं बोलूँगी, मैं तेज बोलूँगी। देखो आसान सी बात है कि जिसमें बुद्धि होगी और जो तेज बोल पाएगा और जो बहुत जल्दी समझ जाता है लोगों की चीज़ों को,
वही जीत पाएगा। तो तब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि अनन्या पांडे और सारा अली खान आ रहे हैं, तो हमें तो पहले ही पता लग जाना चाहिए था सारा अली खान जीतेगी, क्योंकि बुद्धि की बात है ना। और तुम्हें तो पता ही है अनन्या पांडे में कितनी बुद्धि है। और क्या है उस क्या है, क्या कहते हैं उसे, हैम्पर। हाँ, उस हैम्पर में है क्या ऐसा, क्या कुछ भर के भेजते हो क्या? जैसे कोई लड़की जीती, 2 हैम्पर रहते हैं वहाँ, ये वाली जीत गई, ये वाला आदमी जीत गया, वो जीत गया, तो उनके अंदर उनके कुछ सीक्रेट रहते हैं जो जो उन्हें पा नहीं होते, नहीं तो वो लीक हो जाएंगे। पता नहीं कैसे पागल हुए रहते हैं। या उसमें 100 के बंडल के नोट क्या था यार, इन पर इतना पैसा है, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस हैम्पर में से नहीं ले पाएंगे? क्या 10-10 की चॉकलेट रखी होंगी, और क्या होगा उस हैम्पर में? एक बार ना उस हैम्पर को रिवील कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि इतनी लड़ाई, इतनी कंट्रोवर्सी उस हैम्पर को लेके हुई है, क्या है उस हैम्पर में। और इस इंटरव्यू कहते हैं ना, हाँ, इस शो में ये भी बात निकल गई कि चंकी पांडे आज तक इस शो में नहीं आए, और वो अनन्या पांडे ने कहा था इस इंटरव्यू में, आपने देखा ही होगा। तो मतलब करण जौहर ने ना, और अनन्या पांडे ने खुद भी, करण जौहर और अनन्या पांडे दोनों ने पूरी कोशिश करी गई है। मुझे तो लगता है ये दोनों बैक स्टेज मिले होंगे कि तू ना ऐसे कहती हो और मैं भी तेरी ओर का थोड़ा बहुत बोल भी दूंगा। अनन्या पांडे ने कहा, हाँ भाई बहुत टफ होता है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और मैं अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर रही हूँ ताकि लोग मुझे प्यार करें, वो करें और वो करें। करण जौहर भी कह रहा, सही है, चल, सही कह रही है, हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 4, हाँ पक्का तेरे नाम का, है ना। और मुझे तो पता ही है कि इसकी एक्टिंग कितनी तकड़ी है और कितनी लाजवाब है। I'm my father's daughter, and he's a huge people's pleaser. And in every aspect of my life, I've just wanted love from people. और इस पूरे एपिसोड में 50-55 मिनट का जितना भी एपिसोड था, उसमें ना मुझे अनन्या पांडे बहुत अजीब सी और बहुत अजीब बिहेवियर लगा और बहुत मीन लगी। जैसे कि तब सारा अली खान हैम्पर जीती, तो वो इतनी किलस रही थी ना कि इसमें मुक्का मार दूँ, ये कैसे जीत गई, कि मैं हमेशा जीतती नहीं हूँ। लेकिन देख, बात तो उसकी है ना बुद्धि की, बुद्धि तेरे में है नहीं। इतनी किलस रही थी ना भाई, मजाक सोच के। सारा अली खान तो पूरा, मतलब मुझे पता लगा है कि इनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कुछ कार्तिक आर्यन को लेके, इसकी बॉयफ्रेंड, पहले वो सारा अली खान का बॉयफ्रेंड था, फिर इसका बॉयफ्रेंड बना था, जो करण जौहर ने बोल भी दिया। लेकिन इतनी किलसन किस बात पे, मुझे समझ में नहीं आया। तब भी वो, जैसे ही वो हैम्पर जीती ना, वो तो खुश होएगी यार, और वो इतनी प्यारी लग रही थी सारा अली खान बोलती हुई। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वैसी भी अच्छी लग रही थी, आपको भी लगी रही होगी, मुझे तो लगती है। लेकिन अनन्या पांडे का बिहेवियर देख के ना मुझे छोड़ चढ़ रहे थे, मैंने इसमें रैप्ट मार दूँ उठ के, क्योंकि इतनी खिलस रही और हैम्पर मुझे क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, रे मर गई तू हैम्पर में यार, तुझे मिला भी ना कभी, तू हमेशा 2028, 29, 30, चलो तब तक तो तेरा करियर बचेगा नहीं, लेकिन तब तक भी तू आएगी शो पे, तू नहीं जीतता बेटा हैम्पर, क्योंकि तेरी जो, मुझे कभी भी तेरी शक्ल देख कर गुस्सा आ रहा, मैं बताऊँ तुझे। सारा अली खान को मैं ये कहना चाहूँगा, इससे दूर रहो यार, ये तो बेकार चीज़ है। वैसे सारा अली खान में दिमाग है, वो दूर ही रहेंगी। Can't change answers. I'm not. I'm just. She's I'll remember horrified. this. Yeah, I'm Horrified. horrified. I've been very extreme with my answers. Okay. Anyway. और वैसे इस एपिसोड में इतना मज़ा नहीं आया, कुछ खास भी तुम्हें भी नहीं आया होगा, और जनता को, मतलब जनता तो तुम ही हो ना, हाँ, तुम्हें भी नहीं आया। और ये जो एपिसोड था, ये पहले वाले को तो कोई भी बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पहला वाला एपिसोड था ना, वो तो तुम्हें पता ही था क्यों है चुम्मेश्वरी, क्योंकि उसमें तो हाँ, दीपिका और रणवीर का डिवोर्स बस इतना होने वाला था, तो बच गया। लेकिन इस एपिसोड में, और जो दूसरा एपिसोड, वो तो भाई बॉबी देओल और सनी देओल ने आगे दिया, उन्हें टेडी बियर पसंद है, वो पसंद है। अगर तुम चाहते हो मैं उसे भी डालूँ तो कमेंट में बता देना। लेकिन हाँ, दीपिका और रणवीर वाले एपिसोड को तो अभी तक नहीं तोड़ पाया, देखते हैं अगला कोई एपिसोड आता है वो तोड़ पाता है, और उसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्सी निकलती है तकड़ी सी, तो पायर बैठे हैं यहाँ पे और गैलम गैल मार देंगे रोस्ट। तो ओवरऑल ये मुझे सही लगा, और इसमें रियल पर्सनैलिटी तो मुझे ऑब्वियस सी बात है सारा अली खान लगी, क्योंकि सारा अली खान भाई, मतलब अब तुम अनन्या पांडे को मूवीज़ में देखो, ओवर एक्टिंग, रियल लाइफ में क्या कहते हो उसे, जलकुंडी नहीं, चिड़ोकली कह लो यार। मतलब कुल मिला के बुरी लगी मुझे, बहुत ही बुरी लगी कि यार ये क्यों है। मतलब इसे देख के मुझे ऐसा लग रहा था किल्सन, कि यार क्यों, क्या, मतलब समझ रहे हो ना तुम, छी, बेकार। और सारा अली खान मुझे रियल लगी, थोड़ी बहुत तो देखो यार यहाँ पे हो जाती है कि कैसे सवाल पूछ रहे हो तो थोड़ा बहुत निकल जाता है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी सारा अली खान लगी। और जो उनकी पर्सनैलिटी थी, मतलब इस शो में आके तुम्हारी थोड़ी बहुत रियलिटी तो पता चल जाती है कि आदमी है कैसा और कैसा बात करता है, कैसा है, कोई क्वेश्चन को सुनते उसके कैसा रिस्पॉन्स है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बोलता है, उससे पता लग जाता है। और अनन्या पांडे की शक्ल में तो किल्सन दिख ही रही थी मुझे, उसमें चाटे मार दूंगा मैं किसी दिन मेरे सामने बैठी होगी तो, वो ऐसा ना हो मुझे कभी उसके सामने ले जाके बैठा दें। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये एपिसोड अच्छा था,
और कार्तिक आर्यन की भी बात हुई, उसमें कार्तिक आर्यन सही है, कार्तिक आर्यन लौंडा मूवी के साथ गर्लफ्रेंड बदलता रहता है, सही है भाई। मैं कब जाऊंगा मूवियों में। और सारा अली खान को बदलने पे कितना बदतमीज है यार तू, सारा अली खान का क्यों दिल तोड़ दिया तूने। चलो कुछ नहीं होता, अगर आप इतने कुंवारी रहती हो, इतने मैं 18 साल का होता हूँ तो यू कैन टॉक अबाउट शिट यार। हाँ तो ये थी मेरी वीडियो इस करण जौहर के एपिसोड 3 को लेके। एपिसोड 3 था ना, हाँ एपिसोड 3 को लेके। अगर आपको और एपिसोड के ऊपर वीडियो चाहिए, bro is ready, and please comment down in the comment box and please tell me, please like this video and सब्सक्राइब तो कर ही लोगे यार तुम, अच्छी लगी होगी तो वीडियो, नहीं लगी होगी तो मत करना, लेकिन हाँ कर लेना। बाय।